Hello everyone, welcome to our YouTube channel Chemistry with us। अपनी पिछली वीडियो में हमने जनरल गैस इक्वेशन की डेरिवेशन की। आज हम देखेंगे कि इस जनरल गैस इक्वेशन की एप्लीकेशंस क्या हैं, किस तरह हम इस जनरल गैस इक्वेशन को मॉडिफाई करके कुछ चेंजिंग्स अंदर कर इंटर कन्वर्जन्स कर हम किस तरह इसको न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो जनरल गैस इक्वेशन जो कि हमारे पास थी PV इज़ इक्वल टू nRT, इसमें P प्रेशर था, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R जनरल गैस कांस्टेंट एंड T वाज टेम्परेचर। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम दो चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें कोई ऐसा न्यूमेरिकल दिया जाए जिसमें हमें पूछा जाए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वगैरह दिया जाए और हमें कहा जाए कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए गैस निकालें या फिर डेंसिटी ऑफ गैस निकालें, तो हम इस जनरल गैस इक्वेशन को यूज़ करते हुए ये दोनों चीज़ें बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखते हैं। सबसे पहले है मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन। जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या थी, PV इज इक्वल टू nRT। अब इसमें जो N है, N वो हम जानते हैं कि जो N होता है वो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें, और नंबर ऑफ मोल्स का हम सबको फॉर्मूला आता है कि नंबर ऑफ मोल्स N इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलर मैस को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। N इज इक्वल टू M ओवर कैपिटल M। अगर हम इस N की वैल्यू को जनरल गैस इक्वेशन में PV इज इक्वल टू nRT में पुट कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है, PV इज इक्वल टू M ओवर कैपिटल M या मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय R एंड T। अगर हम इस इक्वेशन को अपॉन रीअरेंजिंग दी अबव इक्वेशन, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, अगर हम इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाती है वो आ जाती है M इज़ इक्वल टू mRT ओवर PV। यानी हम जो M है, मॉलिक्यूलर मास M हमने निकालना है, हम इसको इस साइड पे ले जाते हैं और PV को इसके साथ डिवाइड कर देते हैं। तो जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो फाइनल इक्वेशन आएगी मॉलिक्यूलर मास के लिए, वो आएगी मॉलिक्यूलर मास M कैपिटल M इज़ इक्वल टू mass into general gas constant into temperature divided by pressure and volume। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम कहीं भी अगर हमें मॉलिक्यूलर मास ये सब चीज़ें दी हो, मास वगैरह दिया हो, जनरल गैस कांस्टेंट R की वैल्यू जो कि फ़िक्स होती है वो आगे हम निकालेंगे भी स्टैंडर्ड SI यूनिट में और स्टैंडर्ड रेट्स पे, टेम्परेचर की वैल्यू दी हो, प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज़ दी हों और हमें कहा जाए कि मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास निकालें किसी भी गैस का, तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए बहुत आसानी से जस्ट वैल्यूज़ पुट करके निकाल सकते हैं। हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिसमें हमने मोलर मास ही निकालना है। न्यूमेरिकल है, अ साइंटिस्ट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द मोलर मास। मोलर मास निकालने के लिए वो एक एक्सपेरिमेंट करता है और फिर 2.84 ग्राम सैंपल, ये क्या हो गया हमारे पास, मैस हो गया कि इतना वो मैस लेता है। 2.84 ग्राम सैंपल ऑफ ए कलरलेस लिक्विड विच एक्सर्ट्स 756 mm ऑफ Hg प्रेशर। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रेशर व्हेन वो वेपोराइज इन आ 260 ml फ्लास्क। ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम एट 142 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया हमारे पास टेम्परेचर। यानी हमारे पास मास भी है, प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है, टेम्परेचर भी है। तो हमने क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है कंपाउंड का। तो वही हम जनरल गैस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, PV इज इक्वल टू nRT। उससे जो हमने मॉलिक्यूलर मास वाली पीछे इक्वेशन निकाली, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू mRT ओवर PV। सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। मास की वैल्यू हमने पुट कर दी 2.84 ग्राम, R की वैल्यू 0.0826 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। ये हमारे पास R की वैल्यू फ़िक्स होती है, ये आपको याद करनी चाहिए।
ये एग्जामिनर बास टाइम तो साथ दे देता है कि जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है और बास टाइम नहीं देता, तो ये आपको याद करनी होगी, ये हमें खुद से याद करनी पड़ेगी। जनरल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू। टेम्परेचर है 142 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन हमने इसको केल्विन में चेंज किया हुआ है, तो 142 प्लस 273 करें केल्विन में चेंज करने के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा 415 केल्विन डिवाइडेड बाय प्रेशर हमें दिया हुआ है 756 mm ऑफ Hg। इसको हमने ATM में ट्रांसफ़र किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो हम R की वैल्यू यूज़ कर रहे हैं जनरल गैस कांस्टेंट की, वो ATM में यूज़ कर रहे हैं, तो प्रेशर भी यहाँ हम ATM में ही यूज़ करेंगे। 756 mm ऑफ Hg को ATM में चेंज किया, और जो वॉल्यूम है वो ml में दिया हुआ है, लेकिन हम जस्ट यहाँ पे ml को लीटर में चेंज कर देंगे, मिलीलीटर को लीटर में चेंज कर देंगे। तो इन सारे यूनिट्स को कट किया, ATM से कट हो गया, लीटर से हो गया, पर केल्विन से हो गया, तो जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आएगा वो होगा 374 ग्राम पर मोल। तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह हम जनरल गैस इक्वेशन को हमने पहले उसको मॉडिफाई किया मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, और किस तरह हम मॉलिक्यूलर मास आसानी से किसी भी कंपाउंड का, किसी भी गैस का निकाल सकते हैं इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए। सो ये तो हो गई एक एप्लीकेशन जनरल गैस इक्वेशन की। अब हमारे पास एक और एप्लीकेशन हो सकती है, एक और एप्लीकेशन है, और ये इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन की, कि इस इक्वेशन को हम यूज़ करते हुए किसी भी गैस की डेंसिटी निकाल सकते हैं। डेंसिटी निकाल सकते हैं, किस तरह डेंसिटी निकाल सकते हैं? हमें पता है जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या थी, PV = nRT, और n हमने देखा क्या था, मैस ओवर मोलर मैस। जब हमने इसकी n की वैल्यू इसमें पुट की, जैसे हमने पीछे मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए, तो हमारे पास क्या आ गया, PV = मैस ओवर मोलर मैस इंटू RT। अब हमें पता है, अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे इस तरह कि ये जो m है हमारे पास, ये यहाँ चला जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो वॉल्यूम यहाँ पे है उसे हम m की जगह पर ले आएंगे, डिवाइड हो जाएगा। तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास ये बन जाएगी। हमें पता है कि जो हमारे पास डेंसिटी होती है वो हमारे पास होती है मैस ओवर वॉल्यूम, तो ये हमारे पास मैस ओवर वॉल्यूम है, तो इसकी जगह हम D यानी डेंसिटी पुट कर देंगे। सो जब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास जो डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी डेंसिटी = PM/RT, यानी प्रेशर मॉलिक्यूलर मास इंटू R&T। ये हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। इससे रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं। हमें प्रेशर दिया होता है, मॉलिक्यूलर मास दिया होता है, R की वैल्यू हमें ऑलरेडी नोन होती है, टेम्परेचर वगैरह दिया होता है, तो हमें कहा जाता है कि किसी भी गैस की डेंसिटी निकालें। तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए, जो कि हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन से हमारे पास हासिल हुई, इसको यूज़ करते हुए हम गैस की डेंसिटी निकाल सकते हैं। अब जो हमने पीछे मॉलिक्यूलर मास निकाला था, ये मॉलिक्यूलर मास जहाँ भी हमने निकाला था, इसमें हमारे पास डेंसिटी की टर्म नहीं थी, हालांकि मैस ओवर वॉल्यूम की फॉर्म में था। लेकिन अगर हमें कोई ऐसा न्यूमेरिकल आ जाता है जिसमें हमें मैस ओवर वॉल्यूम नहीं दिया होता, बल्कि हमें डेंसिटी दी होती है, और कहा जाता है कि मॉलिक्यूलर मास निकालें, तो वहाँ पे जो डेंसिटी में उसमें जो मॉलिक्यूलर मास वाली इक्वेशन थी, उसमें मैस ओवर वॉल्यूम की जगह हम डेंसिटी पुट करके, डेंसिटी की फॉर्म में उसका फार्मूला ये होगा मॉलिक्यूलर मास का dRT/P, और डेंसिटी निकालनी हो तो उसका फार्मूला हमारे पास ये होगा। ये वाला फार्मूला कहाँ से आया, इस फार्मूले को जस्ट हमने रीअरेंज किया, P को हम इधर ले गए और डेंसिटी को हम इधर ले गए, तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। ठीक है, तो ये थी एप्लीकेशंस जनरल गैस इक्वेशन की। अब हमारे पास हम बात करते हैं जनरल गैस कांस्टेंट यानी R की। PV हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन क्या थी, PV = nRT। P क्या था, प्रेशर, V क्या था, वॉल्यूम, N क्या है, अमाउंट यानी मोल्स, R क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट या जनरल गैस कांस्टेंट, या इसे हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कह सकते हैं, और T क्या है हमारे पास, टेम्परेचर। अब हमने अंडरस्टैंड करना है कि ये जो R है
जिसका मैंने आपको कहा कि इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी नोन होगी, आपको ऑलरेडी उसकी वैल्यू याद करनी होगी। तो क्या इसका क्या मतलब है कि क्या आर की सिर्फ एक ही वैल्यू है, आर जो कि जनरल गैस कांस्टेंट है, आइडियल गैस कांस्टेंट है या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, क्या इसकी वैल्यू सिर्फ एक ही है जो याद करनी है हमने? तो इसका जवाब है नहीं, आर की वैल्यूज़ वेरी करेंगी। एसआई वैल्यूज़, एसआई जैसे कि हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में आर की वैल्यू और होगी। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे आर की वैल्यू और होगी, क्योंकि आर हमारे पास बेसिकली है क्या, अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें ये वाली इक्वेशन को, तो आर हमारे पास क्या आ जाता है, आर इज इक्वल टू पी वी ओवर एन टी, ये हमारे पास आर है। अब आर में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, प्रेशर आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, एन आ रहा है, टी आ रहा है। तो जब हमारे पास गिवन डाटा में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इनके यूनिट्स चेंज होते रहेंगे, यहाँ प्रेशर हमें एटीएम में दे दिया जाएगा, पास्कल्स में दे दिया जाए, एमएम ऑफ एचजी यानी मरकरी में दे दिया जाए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दे दिया जाए, टॉर में दे दिया जाए, वॉल्यूम जैसे हम एमएल में दे दिया जाए, डीएम क्यूब में दे दिया जाए, लीटर में दे दिया जाए। तो जैसे ही हमारे पास जिस तरह के यूनिट्स हमारे पास क्वेश्चन में पूछे दिए जाएंगे, उन्हीं यूनिट्स के मुताबिक हम आर की वैल्यू यूज़ करेंगे, उन्हीं यूनिट्स वाली आर की वैल्यू हम यूज़ करेंगे। सो हम डिफरेंट यूनिट्स पे, एसआई यूनिट पे, एसटीपी कंडीशंस पे आर के यूनिट्स और इनकी वैल्यूज़ को निकालते हैं। सो सबसे पहले हम निकालते हैं आर की वैल्यू एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमें पता है कि जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की सिचुएशन हो जाए तो उसमें जो हम प्रेशर यूज़ करते हैं वो 1 atm यूज़ होता है। स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो प्रेशर होता है वो atm के फॉर्म में यूज़ होता है, और वो जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसकी वो 1 atm है। जो हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू है वो है 273.16 केल्विन, और जो वॉल्यूम है वो है 22.414 डीएम क्यूब और 22.414 लीटर, क्योंकि डीएम क्यूब इज़ इक्वल टू 1 डीएम क्यूब इज़ इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो जब हमारे पास 1 atm वैल्यू हो, 273.16 केल्विन टेम्परेचर हो, 122.414 डीएम क्यूब वॉल्यूम हो, तो उस वक्त जो सिचुएशन होगी, जो कंडीशन होगी, उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन है। तो उस वक्त जो आर की हम वैल्यू निकालेंगे वो हम देख लेते हैं। आर की जो हमारे पास इक्वेशन थी वो थी ये, प्रेशर की वैल्यू क्या है 1 atm, वॉल्यूम क्या है 22.414 लीटर या डीएम क्यूब, एन क्या है 1 मोल, टेम्परेचर क्या है 273 केल्विन। तो जो आर की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। तो ये वैल्यू आपने बेसिकली याद रखनी है कि जब एसटीपी कंडीशन हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन हो, तो जो आर की वैल्यू जब हमारे पास न्यूमेरिकल में प्रेशर एटीएम में दिया जाए, वॉल्यूम डीएम क्यूब में दिया जाए और टेम्परेचर केल्विन में दिया जाए, तो जो हमने आर की वैल्यू यूज़ करनी है वो हमने एसटीपी वाली यूज़ करनी है, और वो होती है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ये हो गई आर की। सो इट इज़ वैल्यू ऑफ आर एट एसटीपी कंडीशन। नेक्स्ट हम देखते हैं वैल्यू ऑफ आर की। अब हमारे पास एसटीपी कंडीशंस में आर की वैल्यू तो निकल आई है। अब हम कुछ इंटर कन्वर्जन्स करते हैं यूनिट्स की। उस वक़्त प्रेशर हमारे पास किस में था, एटीएम में था, लेकिन जब हमारे पास प्रेशर एमएम ऑफ एचजी यानी मरकरी के लेवल पर एग्जर्ट हो रहा है, या हमारे पास प्रेशर का जो यूनिट है वो टॉर में दिया गया है, और वॉल्यूम जो है वो डीएम क्यूब की बजाय हमारे पास सीएम क्यूब में दिया जा रहा है हो, तो हम आर की वैल्यू को किस तरह निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास आर की वैल्यू क्या थी, 0.0821
ATM DM क्यूब पर केल्विन पर मोल, ये तो थी एट STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। अब हमने इस ATM को चेंज करना है mm ऑफ Hg में। तो हम जानते हैं कि जो 1 ATM होता है वो 760 mm ऑफ Hg के इक्वल है। तो ATM को mm ऑफ Hg में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि 0.0821 को 760 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारे पास आएगी वैल्यू वो होगी 62.4 DM क्यूब mm ऑफ Hg पर केल्विन पर मोल। एक हमारे पास R की वैल्यू ये आ गई जो कि STP थी, जिसमें हमारे पास प्रेशर किस में था ATM में, और एक वैल्यू एक ये हो गई और एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई जिसमें प्रेशर किस में है mm ऑफ Hg में है। mm ऑफ Hg हमें पता है कि 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 1 टॉर्क के मतलब, तो mm ऑफ Hg में हो या टॉर में निकालनी हो वैल्यू तो वो सेम ही होगी क्योंकि 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 1 टॉर। अब हमारे पास ये थी वैल्यूज़ जब हम सिर्फ प्रेशर को चेंज कर रहे हैं। अब अगर हमारे पास वॉल्यूम जो है वो DM क्यूब की बजाय लीटर की बजाय CM क्यूब में है, तो हम जानते हैं कि 1 DM क्यूब जो 1 डेसीमीटर क्यूब होता है वो 1000 CM क्यूब के इक्वल होता है। सो वैल्यू जो आएगी R की थर्ड वैल्यू वो होगी 62,400 CM क्यूब टॉर पर केल्विन पर मोल। इसमें हमने DM क्यूब को किस में चेंज कर दिया है CM क्यूब को बाय मल्टीप्लाइड विद 1000। सो ये हमने कुछ यूनिट्स की इंटर कन्वर्जन्स की R की वैल्यूज़ निकालने के लिए। इस तरह हमारे पास R की टोटल 4 वैल्यूज़ आ गई एट STP, एट mm of Hg, in the form of torr and in the form of CM क्यूब। ये 4 वैल्यूज़ हो गई R की। अभी हमने ये SI यूनिट्स में नहीं निकालनी है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में नहीं निकालनी है, अभी हमने नॉन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में ये वैल्यूज़ निकालनी है। अपने डाटा को देखिए आप कि हमारे पास किस तरह की वैल्यू दी हुई है, उसके मुताबिक आप R की वैल्यू को यूज़ करें, वरना हमारे पास फिर हमें यूनिट्स की इंटर कन्वर्जन, और अगर हमारे पास उस तरह ना दी हो तो किस तरह हम यूनिट की इंटर कन्वर्जन्स कर सकते हैं वो भी मैंने आपको सिखा दिया। अब हम R की वैल्यू देखेंगे SI यूनिट्स ऑफ R। SI यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ R क्या है। हमें पता है कि जब हम SI यूनिट्स की बात करते हैं तो उसमें जो प्रेशर का यूनिट होता है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमने पीछे किस में निकाला ATM में, STP कंडीशन में कि प्रेशर इज इक्वल था 1 ATM। जब टॉर की फॉर्म में निकाला तो 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर, और ये 760 टॉर या 1 ATM इज इक्वल टू 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। चूँकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर SI यूनिट है तो जब हमारे पास हमें कहा जाए कि R की वैल्यू SI यूनिट्स में निकाल लें तो जो हम प्रेशर की वैल्यू यूज़ करेंगे वो हम ये यूज़ करेंगे। और ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है पेपर में कि SI यूनिट्स ऑफ R या SI वैल्यू ऑफ R को डिटरमाइन करें, कैलकुलेट करें। तो ये प्रेशर की वैल्यू होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, क्योंकि SI यूनिट R प्रेशर का क्या है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर का वही सेम होगा केल्विन ही। और जो वॉल्यूम का SI यूनिट होता है ये एक स्टैंडर्ड सेट हुआ है ऑलरेडी, उस स्टैंडर्ड के मुताबिक जो वॉल्यूम का SI यूनिट होता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट वो मीटर क्यूब होता है। हमारे पास DM क्यूब में क्या वैल्यू थी 22.414 DM क्यूब डेसीमीटर क्यूब। अब इस डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो डेसी की जगह 10⁻⁻² आ जाएगा यानी 100 आ जाएगा। जब 22.414 को डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.022414 मीटर क्यूब, और N की वही 1 मोल। अब जब हम इस सारी वैल्यूज़ को अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे R वाली इक्वेशन में, R इज इक्वल टू PV/NT। प्रेशर की वैल्यू हमने पुट की 101.3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की वैल्यू हमने फिर पुट की 22 पॉइंट, ये हमारे पास पॉइंट को हम इधर ले जाएंगे 22.414, 3 डिजिट्स लेके आया मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर क्यूब आ गया। नीचे हमने मोल्स 1 मोल पुट किया
टेम्परेचर पुट किया 273 केल्विन। तो जो हमारे पास आर की वैल्यू आएगी SI यूनिट्स में वो होगी 8.314 न्यूटन मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रेशर का, मीटर क्यूब वॉल्यूम का, पर केल्विन टेम्परेचर का और N पर मोल N का। ये मीटर क्यूब है और ये मीटर स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ हम इसको, अगर हम इसको जौल की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये 8.314 जौल पर केल्विन पर मोल भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जौल होता है। तो जो आर की वैल्यू आ जाएगी SI यूनिट्स में वो हमेशा होती है 8.314 जौल पर केल्विन पर मोल। सो ये सब वैल्यूज़ थी आर की SI यूनिट्स में और नॉन SI यूनिट्स में। ये 5 से 6 वैल्यूज़ बनती हैं और ये सारी हमने याद करनी है और अपने गिवन डाटा के अकॉर्डिंग हमने ये वैल्यू आर की पुट करनी होती है। सो आज के लेक्चर में हमने देखा कि जो जनरल गैस कांस्टेंट आर है वो कितना इंपॉर्टेंट है और इसके हमारे पास यूनिट्स किस तरह निकालनी है, डिफरेंट यूनिट्स पे डिफरेंट कंडीशंस पे इसकी वैल्यूज़ किस तरह निकालनी है, किस तरह की वैल्यूज़ निकलती हैं। और हमने जनरल गैस इक्वेशन की एप्लीकेशंस देखी कि जनरल गैस इक्वेशन की मॉडिफिकेशंस करते हुए हम किस तरह अपना मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं किसी भी गैस का, और इस मॉलिक्यूलर मास को यूज़ करते हुए हम डेंसिटी भी निकाल सकते हैं और इस डेंसिटी की मदद से हम उसका अगेन मॉलिक्यूलर मास या फिर कोई मास गैस का निकालना हो तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। सो आई होप सो कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो। थैंक यू।